चैप्टर 26 की स्टार्टिंग होती है, जहां बोमी कह रही होती है, जबकि अभी भी मैं जिन्योंग को पसंद करती हूं। ये सुनकर जिन्योंग बिल्कुल हैरान रह जाता है और उसके साथ बाकी बच्चे भी। सब आपस में फुसफुसाते हैं, क्या बोमी को सच में जिन्योंग पसंद है? जिन्योंग कौन है? क्या ये वही है? सबकी नजरों को अपनी तरफ ऐसे देखते देख जिन्योंग कहता है, क्या क्या देख रहे हो तुम सब? सियोनी भी जिन्योंग को वहां देखकर हैरान हो जाती है। तभी बोमी की नजर भी जिन्योंग पर पड़ती है और उसे देखते ही वह ग्यूरी के बाल छोड़ देती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। तभी पास खड़ा एक लड़का जिन्योंग से कहता है, तुमने सुना? बोमी ने अभी कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है, तो तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? तुम्हारे कान काफी लाल हो रहे हैं। ये देखकर सियोनही को वह दिन याद आता है जब उसने बोमी से पूछा था कि उसे कौन पसंद है। फिर बोमी ने शर्माते हुए जिन्योंग का नाम लिया था। प्रेजेंट में सियोनही सोचती है, क्या वो उस समय सच बोल रही थी? उधर ग्यूरी अपने बालों को पकड़ते हुए सोच रही होती है, ये इतनी स्ट्रांग कैसे है? तभी आस-पास के बच्चे ग्यूरी के बारे में बातें करने लगते हैं। तो ये सब झूठ था। ग्यूरी ने कहा था कि उसने ये बातें सीधे बोमी से सुनी हैं। हमें पता था इसे बोमी पसंद नहीं, लेकिन ये इतना आगे चली जाएगी ये नहीं पता था। ये तो कह रही थी कि बोमी को जिमीन पसंद है, पर असल में लगता है इसे खुद जिमीन पर क्रश है। ये सुनकर ग्यूरी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अचानक बोमी पर झपटती है। ये देख जिमीन चिल्लाता है, कंगते से ग्यूरी को रोको। पर उसी वक्त जिन्योंग स्योन्ही से कहता है, अटैक! और स्योन्ही सचमुच बिल्ली की तरह ग्यूरी पर झपट पड़ती है। इसके बाद सीन कुछ समय बाद का दिखाया जाता है, जहां सीनही, बोमी और गुरुरी को टीचर्स ऑफिस में खड़े हुए दिखाया जाता है। टीचर गुस्से में कहते हैं, यू ब्रैट्स, पूरे सेमेस्टर में तुम सबने बिहेव किया, लेकिन आज आखिरी दिन तुम सबने लड़ाई कर ली। एक के चेहरे पर नाखून के निशान, दूसरे के हाथ पर दांत का निशान। क्या तुम सब जानवर हो? बोमी, तुमसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए था। अब तुम सब जाओ और एक ऐसे लिखो कि तुम क्यों गलत थे। ऑफिस से निकलते हुए बोमी ग्यूरी से कहती है, मुझे माफ करना, मैंने सबके सामने तुमसे वो बातें कह दी। ग्यूरी ठंडी आवाज में कहती है, मुझे तुम कभी पसंद नहीं आई। ये ऑब्वियस है कि तुम फेक हो। को सब समझ नहीं आता लोग क्यों सोचते हैं कि तुम अच्छी हो। तभी सियोन्ही बाहर आती है और बोलती है, उसे जाने दो। यहां बहुत लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। अगर एक दो लोग बिना कारण तुम्हें नापसंद करते हैं, तो इससे तुम्हारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोमी चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, लेकिन उन एक दो लोगों में तुम शामिल हो जाओ तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुझे माफ करना। मैं सच बताना चाहती थी, पर डर गई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स से पहले तुम्हारी फीलिंग्स को रखा। शायद ग्यूरी सही कह रही थी। सब मुझसे कहते रहते थे कि मैं अच्छी हूं, तो मैंने भी मान लिया। पर सच में मैं हिपोक्रेट और फेक हूं। मुझे अब एहसास हुआ कि मैंने जिमीन के लिए अपनी फीलिंग्स तुम्हारे वजह नहीं छोड़ी, बल्कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे पसंद करूं। लेकिन जब मैंने तुम्हें और जिन्योंग को साथ देखा, तो मैं जेलस हो गई। ये सुनकर सियोनी शॉक्ड रह जाती है। बोमी आगे कहती है, पर मैंने ऐसा कुछ कभी पहले जामिन के लिए फील नहीं किया। इसके बाद बोमी मन में सोचती है, जमीन मेरे लिए स्प्रिंग की तरह था। स्प्रिंग के साथ जैसे एक ह्यूस और गर्माहट आती है, स्वीट फ्रेग्रेंस और कुछ नए होने की एक्साइटमेंट। पर जिन्योंग के साथ ऐसा कुछ नहीं था। हमारा फर्स्ट इंप्रेशंस अच्छा नहीं था। हमारा रिलेशनशिप अचानक शुरू हुआ, एक झूठ से। उसके आसपास मेरा दिल बहुत तेज धड़कता था। मैं एंग्शियस और अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। ये फीलिंग्स बिल्कुल अलग थीं। इसके बाद बोमी सियोनही से कहती है, अगर तुम कहो कि तुम जिन्योंग को पसंद करती हो, तो शायद मैं तुम्हें दिल से चीयर ना कर पाऊं। और अगर जिन्योंग तुम्हें पसंद करे, तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा नापसंद करूं। ये अलग है जमीन वाले टाइम से। मैं सेल्फिश हूं, पर तुमने हमेशा दिल से मेरे और जिमिन के लिए विश किया था। अब सोचती हूं तो ग्यूरी को कुछ कहने का मेरा कोई हक नहीं बनता। मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर सियोनी कहती है, यू इडियट, जब तुम किसी को बहुत पसंद करते हैं तो जेलसी और सेल्फिशनेस नेचुरल है। ग्यूरी की पर्सनालिटी खराब है और मैंने तो अपनी फीलिंग्स से पहले ही रिजाइन कर दिया है। इसलिए मैं चाह रही थी कि किसी और से बेहतर तुम्हारा अच्छा हो। मुझे माफ करना। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारी फीलिंग्स जीमिन के लिए अभी पहली सीढ़ी पर ही थी। मैंने अपने नजरिए से सब देखा और तुम्हें कॉर्नर पर दिया।
अब समझ रही हूं तुम्हें कितना प्रेशर फील हुआ होगा। स्योनी की ये बातें सुनकर बोमी उसे गले लगाते हुए कहती है, नहीं, मैं ज्यादा सॉरी हूं। तभी टीचर ऑफिस से बाहर झांकते हुए कहते हैं, तुम अभी तक यहीं हो? फिर स्योनी कहती है, पर मुझे राहत है। बोमी पूछती है, किस बारे में? स्योनी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें किसी को डिसलाइक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चोई जिनयोंग। वो आगे बोल ही रही होती है कि अचानक चौंक कर रुक जाती है और कहती है, क्या? तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तुम अभी तक घर नहीं गए? जमीन कहता है, लगता है तुम्हें थोड़ा ज्यादा लेट हो गया। फिर जिनयोंग बोमी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह सुनकर बोमी पूरी तरह लाल हो जाती है और इसी के साथ चैप्टर 26 कंप्लीट होता है। चैप्टर 27 की स्टार्टिंग होती है और हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी हो रही होती है, तभी जमीन की नज़र जिनयोंग पर जाती है, जो क्लासरूम के बाहर खड़ा होता है। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम बोमी का इंतजार कर रहे हो? वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने जानबूझकर प्रिटेंड किया। सब कुछ सुनने के बाद जो कुछ हुआ, मैं ये बताने वाला नहीं था। मेरी पर्सनैलिटी भी थोड़ी ट्विस्टेड है, मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। ये सुनकर जिनयोंग शांति से कहता है, तुमने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके लिए माफ़ी मांगी जाए। और वैसे भी मेरी भी कोई प्लानिंग नहीं है माफ़ी मांगने की, इस वजह से कि बोमी मुझे पसंद करने लगी मेरा तुम दोनों के बीच आने के बाद। ये सुनकर जिमिन शॉक्ड होते हुए कहता है, वाह, मैं यकीन नहीं कर सकता तुम ये कह रहे हो। फिर जिमिन उसे देखते हुए कहता है, तो तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? साथ में खेलते हैं। हमें नहीं पता कि वो दोनों कब आने वाले हैं। इसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सियोनही उन दोनों को वहां देखकर काफी हैरान होती है। फिर बोमी जिन्योंग को वहां देखकर वो बात याद करने लगती है, जब उसने कहा था कि वो जिन्योंग को अभी भी पसंद करती है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और फिर शॉक्ड होते हुए पीछे हटने लगती है। उसे ऐसा करते देख जिन्योंग गुस्सा होते हुए कहता है, आखिर ये कहाँ जा रही है? पर बोमी तो अलग ही डर में होती है। इसके बाद स्योन ही उन दोनों को देखती है। फिर बोमी का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचती है और जिन्योंग के पास लाकर कहती है, ठीक है, अब ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा काफी अगर अब कुछ भी कंफ्यूजन हुई तो। चोई जिन्योंग, तुम इसे नर्सेज ऑफिस ले जाओ। ये सुनकर जिन्योंग पूछता है, नर्सेज ऑफिस क्यों? सेओनी कहती है, क्योंकि इसके चेहरे पर स्क्रैच हो गया है ग्यूरी की वजह से। फिर सेओनी जिमिन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, और हमें लंबी कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत है। ये कहकर वो जिमीन के शर्ट का कोना पकड़कर उसे ले जाने लगती है। फिर जाते हुए कहती है, और तुम दोनों फ्रंट गेट पर आ जाना बात करने के बाद। वहां हमारा इंतजार करना, पहले मत चले जाना। कुछ देर चलने के बाद स्योनही रुकती है और जीमिन का शर्ट छोड़ती है। फिर थोड़ी देर शांति से खड़ी रहती है, जिसे ऐसा करते देख जीमिन भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर अचानक से गुस्सा करने लगती है और फिर शांत होते हुए कहती है, मैं तुम्हें बस ये कह रही हूं, मैंने कभी नहीं सोचा हम दोनों का दोस्त से ज्यादा कुछ और बनने के बारे में। और तुम इस वजह से मेरे आसपास ऑकवर्ड फील करने लगो, क्योंकि तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो, तो फिर अच्छा होगा कि हम दोस्त न रहें। यह सुनकर जिमिन थोड़ी देर शांत रहता है। फिर कहता है, क्या तुम्हें याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में थे? मैं जब सिर्फ 2 साल तक यहां रहा था, पर जब मैं उस टाइम को याद करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मैं उस टाइम काफी खुश था। मैं खुश था मॉम, डैड और ब्रदर के साथ, और बेपरवाह होकर अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताकर। तो जब मैं तुमसे दोबारा मिला, वापस यहां आने के बाद, मैं काफी खुश हुआ था। भले मैंने ये दिखाया नहीं। मेरे भाई की डेथ के बाद मेरे आसपास, यहां तक कि मैं भी काफी चेंज हो गया। पर तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो, इतना टाइम हो जाने के बाद भी। और इसलिए तुम्हारा दोस्त रहकर मुझे काफी खुशी मिलेगी, तो मुझे अवॉइड मत करो। ये सुनकर स्योनी कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करूंगी। वैसे क्या तुम कुछ खाने चलोगे जब तक वो दोनों बात कर रहे हैं? मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर जीमीन कहता है, बस यही हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई? सियोनी कहती है, क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है? फिर जीमीन कहता है, नहीं। इसके बाद हमारा सीन जिनेंग और बोमी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जिनेंग शांत खड़ा होता है और बोमी शर्मा रही होती है। तभी जिनेंग कहता है, क्या यह दर्द नहीं कर रहा जहां स्क्रैच हुआ है?
ये सुनकर बोमी आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए कहती है, नहीं ये बस थोड़ा सा है। फिर जिन्योंग उसे रुकने को कहता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ये देखकर बोमी चौंकते हुए पूछती है, क्यों? रिप्लाई में जिन्योंग आगे बढ़ते हुए कहता है, ताकि मैं देख सकूं तुम्हें कहां चोट लगी है। मैं नहीं देख सकता क्योंकि तुम लगातार अपना सर हिला रही हो। अब तुम दोबारा कहां जा रही हो? इसके बाद बोमी पीछे हटते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। पर तभी पीछे दीवार से टकराती है और वहीं रुक जाती है। ये देखकर जिन्योंग अपनी जगह रुकते हुए कहता है, अब मैं दोबारा से कंफ्यूज हो रहा हूं। फिर वो आगे गुस्सा करते हुए कहता है, क्या मैं गलत था जब मैंने क्लासरूम में सुना था कि तुम मुझे पसंद करती हो? क्या तुम मुझे इतना नापसंद करती हो कि अभी मेरा फेस भी नहीं देखना चाहती? ये सुनकर बोमी परेशान होते हुए कहती है, प्लीज क्लासरूम की बात मत करो, मुझे माफ करना। पर मैं तुमसे नफरत नहीं करती। ये बस ऐसा है कि अगर मैंने अभी तुम्हें देखा तो मेरा हार्ट बर्स्ट हो जाएगा और मेरा फेस भी ऐसा लग रहा है बर्स्ट हो जाएगा। ये सुनकर जिन्योंग बोमी का हाथ पकड़कर उसके चेहरे से उसका हाथ हटाता है, जहां बोमी का पूरा फेस काफी रेड होता है। ये देखते हुए जिन्योंग कहता है, तो फिर तुम ये नहीं सुनना चाहती? फिर बोमी अपनी एक आंख खोलते हुए कहती है, क्या? तभी वो देखती है कि जिन्योंग का भी फेस रेड होता है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर आगे जिन्योंग कहता है, मेरा आंसर। चैप्टर 28 की स्टार्टिंग होती है, जहां जिन्योंग अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कैसे बोमी को पसंद करने लगा। ये सोचते हुए वो बताता है, मुझे नहीं पता ये सब कब शुरू हुआ। मुझे तो बस गेमिंग और अपने दोस्तों में इंटरेस्ट था, पर मैंने सडनली तुम्हारे लिए फील करना स्टार्ट कर दिया। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम किसी में इंटरेस्ट नहीं रखते तो तुम्हें याद भी नहीं रहता कि वो पर्सन दिखता कैसा है, लेकिन उसके कुछ अनएक्सपेक्टेड कहने के बाद तुम उसके एग्जिस्टेंस से वाकिफ हो जाते हो। पहले मुझे लगा ये सब अजीब है और मैंने अपना गार्ड ऑन कर लिया। फिर मैं थोड़ा क्यूरियस होने लगा, पर मुझे कुछ कमी सा लगने लगा। फिर मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की, पर जल्दी ही मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगी। और फिर जब मुझे रीज़न पता चला तो रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी ब्राइट स्माइल मुझे मिफ्ट फील कराती थी। तुम्हारे बताने के बाद कि तुम किसे पसंद करती हो, मैं इस बात को मान नहीं सका कि तुम उसके साथ रहो जिसे तुम पसंद करती हो। ये सब चीज़ें, जब भी मैं तुम्हें उसके साथ देखता तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता और किसी रीज़न से मैं काफ़ी मिफ्ट फील करता था। एटलीस्ट मैंने ये सोचा था। पर तुम्हें उसके साथ देखने के बाद और फिर तुम्हारे साथ बिताए गए मोमेंट को याद करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्योंग बोमी से कह रहा होता है, तो क्या तुम मेरा आंसर नहीं सुनना चाहती? तो बोमी कहती है, मैं जानना चाहती हूं। ये सुनकर जिन्योंग ऊंचा होता है, फिर अपने हाथों से हल्के से बोमी के बालों को पीछे करता है, उसके करीब जाता है और उसके कान के पास जाकर हल्के से कहता है, मैं भी, यकीनन तुम्हारी सोच से ज्यादा। ये सुनकर बोमी पूरी लाल हो जाती है और जिन्योंग भी काफी शर्मा रहा होता है। फिर बोमी का हाथ कस के पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं यून बोमी। ये सुनकर बोमी कुछ कहने वाली होती है, पर गर्दन नीचे कर लेती है और उसके सर से धुआं निकलने लगता है। फिर वो कहती है, ठीक है, क्या तुम पहले मेरा हाथ छोड़ सकते हो? इसके बाद जिन्योंग कहता है, मुझे लगा था कि तुम जिमिन को पसंद करती हो। सच में मेरा दिल और हाथ ज्यादा रिस्क पर हैं। ये किसी भी टाइम बर्स्ट हो सकता है तुम्हारे से ज्यादा। तो ऐसे ही रहो। अगर किसी का हाथ बर्स्ट होगा तो वो मेरा होगा, यकीनन। बोमी जिन्योंग के कानों को नोटिस करती है, फिर हंसते हुए कहती है, तुम्हारे कान ऐसा लग रहे हैं जैसे एक्सप्लोड हो जाएंगे। ये सुनकर जिन्योंग ब्लश करते हुए कहता है, वॉटेवर, क्या तुम जानती हो, तुम अभी खुद एक टमाटर की तरह लग रही हो। ये सुनकर बोमी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या सच में ये इतना ज्यादा है? मैं क्या करूं? बोमी की ऐसी हरकतों को देखकर जिन्योंग हल्की सी स्माइल करता है, फिर पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुम क्या करोगी? हम बस बैलेंस्ड करते हुए दो टमाटर हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चल रहे हैं। नर्स जल्दी ही ऑफिस बंद करके चली जाएंगी, तो चलो जल्दी चलो बोमी। इसी के साथ चैप्टर 28 पूरा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।